देन कन्फर्मिटी टू द ग्रुप नॉर्म्स. अगर आप किसी ग्रुप की एक्सेप्टेंस के पीछे पड़ जाते हो या आप उसके मेंबर्स के साथ एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हो जहाँ पे आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, दैट क्रिएट्स नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज इट गिव्स अ स्कोप फॉर द मैनिपुलेशन, undesirable activity, because you are too much influenced by the follower, and that leads to politics in the long run. If the follower, or sorry, if the leader is of the कैटेगरी जहाँ पे उसका टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के बजाय पॉलिटिक्स क्रिएट करना, अनहेल्दी राइवरली क्रिएट करना, डोमिनेंस क्रिएट करना है. Role conflicts is a very important problem, or one of the most prominent problem created by the informal group. दैट हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी है, इनफॉर्मल भी है. अब अगर इनफॉर्मल का ग्रुप का जो स्टेटस है, जो रोल है, वो इतना ज़्यादा हो जाए, सोशल रैंकिंग में वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाए कि वो शैडो करना शुरू कर दे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. किसी भी सिचुएशन में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग वर्क करती हैं, इनका ओवरलैप करना और इनके एक्चुअली रोल्स का ओवरलैप करना इज़ अ प्रॉब्लम. देन see, informal communication, through informal organization is actually the real generation of rumors. Rumors यहीं से स्टार्ट होते हैं, rumors इनफॉर्मल ग्रुप्स में ही स्टार्ट होते हैं. अब वो जो डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रॉब्लम होती है. इनफॉर्मल ग्रुप्स जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हो चुके होते हैं, and when they want, they can resist to change. When a group of a member is there where they are not ready to welcome the new technology, where they maybe do not ready to understand the new ideas being generated in the organization, and it has an operating cost. Though this kind of informal groups are actually not deliberately created, लेकिन ये कभी कभी लॉन्ग रन में बाकी लोगों के लिए इमोशनल प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन का सोर्स बन जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में सोशल इंट्रैक्शन लाने के चक्कर में, मोनोटनी कम करने के चक्कर में प्रोडक्टिविटी कम कर देते हो, तो वो आपकी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाता है. नाउ सो वट एग्जैक्टली इज़ द मैनेजमेंट अप्रोच. अब अगर इतनी प्रॉब्लम्स भी हैं और उसकी इतने फ़ायदे भी हैं, सो हाउ टू हैंडल इट. हेयर कम्स योर रोल ऑफ द मैनेजर. इनफॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है. उस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो. व्हाट काइंड ऑफ र्यूमर और misinformation may come through that informal group. How much influence that misinformation may have on the organization structure. दूसरा, who are those informal leader? Always have a direct contact with them. A manager is supposed to have a very good relationship, not with all the members, but at least with those informal leader who are actually influencing the decision making of other member. Then manager should also try to integrate the interest, the benefit, or the requirement of those informal group which may not be coming to him directly through the formal structure, but he is getting the information through the informal communication route. दूसरा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रुप को मैनेज करने के लिए यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, और पीपल ऑफ दोज ग्रुप मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन यू. समटाइम इट इज़ वेरी ईजी टू इंट्रोड्यूस changes in the organization if you have the trust or the confidence of those informal groups. So that is why I concentrate on the management of those things. So this was your chapter about the interface between formal and informal organization. Do it and let me know.